अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, शहबाज गिल के हवाले से अपडेट करता चलूं कि शहबाज गिल को आज मकामी अदालत में पेश किया गया ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कोसार पुलिस आज सुबह सवेरे उनको लेके आई थी। जुडिशल जो मजिस्ट्रेट हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर शबीर, उनकी अदालत में और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा पुलिस ने। लेकिन फैसल चौधरी जो वकील थे शहबाज गिल के, उन्होंने मुखालफत की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की, जिसके बाद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस को मिला है। अब पुलिस के हवाले 2 दिन रहेंगे शहबाज गिल, और ज़ाहिर है पुलिस रिमांड लेती है तफ्तीश के लिए, तो उनसे तफ्तीश की जाएगी। लेकिन मीडिया टाक भी की है फैसल चौधरी ने भी और शहबाज गिल ने भी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी मैं देख रहा था और उसके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा जो इमरान खान और फवाद चौधरी और इन्होंने जो प्रोपेगेंडा कल किया था, उसका भी हाल हवाल दूंगा कि वो जो कह रहे थे कि जी सिविल कपड़ों में लोग थे, नामालूम लोग थे और प्राइवेट गाड़ियों में थे, अगवा किया गया है शहबाज गिल को, तो वो कहानी भी सारी सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज ने पीटीआई के झूठ को एक्सपोज कर दिया है। पीटीआई का तो वतीरा रहा है गलत बयानी करना, पीटीआई से ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। तो सीसीटीवी फुटेज तो झूठ नहीं बोल सकती ना, तो पीटीआई को झूठा करार दे दिया है सीसीटीवी फुटेज ने। तो बहुत सारे दोस्तों ने सीसीटीवी फुटेज देखी होगी, बहुत सारे उन्हें नहीं देखी होगी, लेकिन बहरहाल सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कोई तशद्दुद भी नहीं हो रहा है। इन्होंने तशद्दुद का भी दावा किया था कि ड्राइवर पर भी तशद्दुद हुआ है और शहबाज गिल पर भी तशद्दुद किया गया है दौरान गिरफ्तारी, जिस वक़्त उनको हिरासत में लिया जा रहा था उस वक़्त की बात है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आज जो अदालत में उनको पेश किया गया, रात थाने में गुजारी है, कोसार थाने में, और कोसार पुलिस आज उनको लेके आई थी। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो कोई मज़े में नहीं थी, क्योंकि शायद पहली दफ़ा यकीनन गिरफ़्तार हुए हैं शहबाज गिल। पहले कभी मैंने नहीं देखा, इनकी कोई जिद्दोजहद सियासत में तो है नहीं। अमेरिका से आए थे, कहा जा रहा है कि अमेरिका में लेक्चर देते थे यूनिवर्सिटीज़ में शहबाज गिल। ये क़यामत की निशानी है वैसे कि अमेरिका जैसे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ में शहबाज गिल जैसा यानी जो अल्फाज शहबाज गिल के, अब मैं क्या उनके बारे में कहूँ, मुझे तो बड़ा ख़ुद बुरा लग रहा है कि इनके बारे में मैं कोई ख़राब कोई नाज़ेबा अल्फाज यूज़ करूँ। तो शहबाज गिल की ज़बान, लैंग्वेज, अल्फाज का चुनाव ये बता रहा होता है कि शायद इनको कोई अखलाकियात का प्रोफेसर रखा होगा यूनिवर्सिटीज़ ने, क्योंकि जो अखलाकियात ये इनकी नज़र आ रही है, किस चीज़ का प्रोफेसर रखा होगा, किस चीज़ पे लेक्चर देते होंगे, अखलाकियात पे ही देते होंगे, जो पीटीआई वालों की अखलाकियात है इसी पे ही। तो एनीवे, बहरहाल आज इनको जो बॉडी लैंग्वेज थी मुझे वो मैं नोट कर रहा था, कोई अच्छी नहीं थी, कोई हशाश बशाश नहीं थे। लेकिन साहफ़ी ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब, आपको कोई शर्मिंदगी है इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने पर, या इदारों के जवानों को, अफसरों को उकसाने पर, बगावत पर उकसाने पर कोई शर्मिंदगी है? तो शहबाज गिल ने जवाब दिया कि जी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ, तो मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की। फिर सहाफ़ी ने दूसरा सवाल भी ये किया कि जी आपका ये ज़ाती बयान था इदारों के ख़िलाफ़ जो आपने उकसाने की कोशिश की, या ये पार्टी पॉलिसी थी? तो उन्होंने कहा जी इदारे हमारी जान है, मैंने इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। यानी यहाँ पे भी डंडी मार गए, यहाँ पे भी झूठ बोल कर गए, और निजी टीवी चैनल पर जो उन्होंने बातें की हैं वो सारी दुनिया ने सुनी है। आपने भी सब लोगों ने सुनी होंगी तकरीबन। जिसने नहीं सुनी तो यूट्यूब पे जाएं और ARY को सर्च करें, शहबाज गिल का प्रोग्राम देख लें, और उसमें वो क्या कहते हैं। तो FIR दर्ज हो चुकी है। राना सनाल्लाह कहते हैं कि जी ये प्री प्लान था, पूरी प्लानिंग के साथ ये किया गया है, और इमरान खान की सदारत में इजलास हुआ है पीटीआई का, मरकज़ी लोगों का, और कौन कौन शरीक हुए हैं ये तो राना सनाल्लाह कहते हैं कि हमें मालूम तो है,
लेकिन हम इन्वेस्टिगेट मज़ीद कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग शरीक थे। और ये भी बताया कि जी 2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, फवाद चौधरी और शहबाज गिल की, लेकिन फवाद चौधरी सियाने निकले और वो पतली गली पकड़ गए और आगे कर लिया शहबाज गिल को। तो शहबाज गिल कूद पड़े जी मैदान में। और ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि इदारे जो हैं कौमी सलामती के ताकतवर इदारे, वो इस वक्त न्यूट्रल हैं, सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि इदारे मेरा साथ दें, इदारे मेरी बैसाखी बने। जिस तरह पहले मुझे 2018 में EVM वो जो एक सिस्टम था वो बिठा के इनको इक़्तिदार में लाया गया था, इसी तरह का कोई सिस्टम करें, हमारा साथ दें, मेरा साथ दें। उसके लिए इदारों को ब्लैकमेल करते रहे हैं खान साहब, और इदारे ब्लैकमेलिंग में जब नहीं आए, उन्होंने पहले तो हर हरबा इस्तेमाल किया है, मिन्नत तरले भी किए हैं इदारों को, और उसमें भी कामयाबी नहीं हुई तो फिर इदारों को धमकाना भी शुरू कर दिया, उसमें भी कामयाबी नहीं हुई तो इदारों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। तो अब ये चौथा तरीका इन्होंने, चौथा हरबा, बल्कि तरीका भी नहीं हरबा इस्तेमाल करना शुरू किया है कि जी इदारों में तकसीम डालो और ये बताओ कि फ़लाँ फ़लाँ रैंक के जो फ़ौजी हैं वो PTI को चाहते हैं, वो PTI से मोहब्बत करते हैं, और आप जो हैं पाकिस्तानी भी हैं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी हैं, आप कायदे आज़म को भी मानते हैं, तो आप PTI का साथ दें। जिस तरह इमरान खान कहते हैं मैं हक पे हूँ और मेरा साथ दो, जो मेरा साथ नहीं देगा वो मुशरिक है, वो शिरक करेगा। तो ये नऊज़ुबिल्लाह इस तरह की बातें कर रहे होते हैं लोगों को भी। लेकिन इदारों ने ज़ाहिर है कोई एक लिमिट होती है ना, छूट तो इतनी नहीं दी जाती ना, कि एक लिमिट होती है, आप वो लिमिट क्रॉस करेंगे यानी रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर पकड़ धकड़ का, सज़ा जज़ा का ये सिलसिला होता है। मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया था, मैसेज किया था बल्कि मेरे व्यूअर ने, कि शाकिर भाई क्या लग रहा है कि सुबह सवेरे की बात है, उस वक्त अदालत में पेश नहीं हुए थे शहबाज गिल, कि शाकिर भाई आपको क्या लग रहा है कि शहबाज गिल आज रिहा हो जाएंगे? मैंने उनको कहा अगर तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया शहबाज गिल का, समझ रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कोई माफ़ीनामा तहरीरी, कोई तौबा ताइब हुआ आइंदा के लिए कि कभी ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करूँगा और ये यकीन दहानी और ये वो, इस तरह का कोई सीन हुआ तो उसमें पॉसिबिलिटी भी है रिहा हो जाए। लेकिन मामला इतना सेंसिटिव है, हसास है कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर ली है अपनी, और रेड लाइन क्रॉस करने के बाद फिर मुश्किल होती है। मैंने कहा तो अब मुझे नहीं लग रहा कि आज कोई रिहा हो जाएंगे, अभी मामला चलेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। राना सनाल्लाह भी ये कह रहे हैं कि भाई अभी मज़ीद हमने इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाना है कि इस पूरे प्लान में कौन कौन मुलविस है, पस्से पर्दा जो है कुव्वतें यानी इमरान खान के साथ और कौन कौन से लोग हैं। अगर वो भी मुलविस पाए जाते हैं इसमें तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। शेख रशीद अहमद के लिए भी कहा राना सनाल्लाह ने कि अगर शेख रशीद अहमद भी इसमें मुलविस पाए तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। लेकिन हमें पता है, हमें मालूम हुआ है कि शेख रशीद को इजलास में बुलाया नहीं गया था। तो बहरहाल अभी फैसल चौधरी साहब जो हैं वो अलग रोना धोना कर रहे हैं, जो वकील हैं उनके, और वो कहते हैं कि जी खून के, ब्लड के धब्बे लगे हुए हैं कपड़ों पे, पता नहीं कहाँ से इनको लेकर आए हैं, और हमने दरख्वास्त की है कि जी जो बनीगाला का थाना है वहाँ पे हमने अगवा की दरख्वास्त की है, लेकिन कोई हमारी दरख्वास्त लेने के लिए तैयार नहीं है। भाई अगवा किस चीज़ का, किसने अगवा किया? इमरान खान कल से रोना रो रहे हैं, और इमरान खान एतराज़ इस बात पर भी कर रहे हैं कि जी ये तरीका ठीक नहीं है, और ये अगवा किया गया है सिविल कपड़ों में। ये फवाद चौधरी और PTI के लोग लगे हुए थे कि जी प्राइवेट गाड़ियों में लोग थे और नामालूम लोग थे, सिविल कपड़ों में लोग थे, तशद्दुद किया गया है शहबाज गिल पर और उनके ड्राइवर पर, अगवा किया गया है। तो CCTV फुटेज जो आई है उसमें न ड्राइवर पर तशद्दुद होता हुआ नज़र आ रहा है, और न शहबाज गिल पर तशद्दुद होता हुआ नज़र आ रहा है, और न सिविल कपड़ों में लोग नज़र आ रहे हैं।
पुलिस वाले जो गिरफ्तार कर रहे हैं वो सिविल कपड़ों में नहीं है, वो पुलिस की वर्दी में है, पुलिस एहलकार हैं, वो गिरफ्तार कर रहे हैं। और पुलिस की गाड़ी है, मोबाइल वैन जो पुलिस की होती है, डाला, वो उनके साथ है। और शहबाज गिल को गाड़ी रोकी है, गाड़ी से निकालना चाह रहे थे, वो नहीं निकलना चाह रहे थे। उन्होंने अंदर से दरवाज़ा, गाड़ी के जो दरवाजे हैं वो लॉक कर दिए, शीशे लॉक कर दिए। अब पुलिस ने हर सूरत में गिरफ्तार करना था, तो पुलिस क्या करेगी फिर? क्रेन तो नहीं मंगवाएगी कि कार समेत तो उसको थाने में लेके आए इतने फासले से। तो पुलिस ने शीशे तोड़े हैं गाड़ी के, फिर जो वो कहा जा रहा है। तो उसके बाद इन्होंने दरवाज़ा खोल के इनको बाइज्जत तरीके से गाड़ी में, पुलिस की वैन में जो पुलिस का डाला है मोबाइल में, उसमें बिठा के और ले गए हैं। तो कोई तशद्दुद नहीं हुआ और कोई सिविल कपड़ों में नहीं थे, कोई गैर कानूनी अमल नहीं हुआ। एफआईआर उनके ख़िलाफ़ है कोसार थाने में, और उसमें कौमी सलामती के इदारों में बगावत डलवाने के लिए, उकसाने के लिए, यानी अफसरान को, जवानों को उकसाने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है। और राना सनाला कह रहे हैं कि जी इस तरह पढ़ रहे थे निजी टीवी चैनल पर कि फर 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 फर, मतलब लग रहा था कि कहीं रुक भी नहीं रहे, कोई स्पीड ब्रेकर, कोई कामा, कोई फुल स्टॉप, कोई इस तरह भी नहीं लग रहा था। तो फर फर पढ़ रहे थे, तो इसका मतलब है कि लिखा हुआ था और इनको लिखा हुआ दिया गया था कि भाई आपने ये जाकर पढ़ना है। और उसके लिए एक निजी टीवी चैनल को इस्तेमाल किया गया, और निजी टीवी चैनल के ख़िलाफ़ भी अब जो है ऑपरेशन और क्रैकडाउन जो है उनके ख़िलाफ़ भी शुरू कर दिया गया है। कराची से भी गिरफ़्तारी की गई है। तो ये पकड़ धकड़ का सिलसिला अब ज़ाहिर है चलेगा, और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन राना सनाउल्लाह के बकौल, वज़ीर दाखिला के बकौल कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चलेगी, और जो भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।